हाँ जी, बृहदारण्यक उपनिषद प्रथम अध्याय में 5वें ब्राह्मण को लेकर के विचार चल रहा है। तूफान के कारण से 2 दिन आपका पाठ बंद रहा है। 2 दिन या 3 दिन? जी, तो जी आपका अंधेरे में कैसे गुजारा चला? हाँ, अब कुछ भी नहीं हो सकता, उसका कोई उपाय नहीं है। बहुत मुश्किल था। आपत्ति काल में ऐसा ही होता है। और पेड़ पौधों की भी हानि हो गई है कुछ, ठीक है, बाकी सब ठीक है। क्या हुआ हानि? समझी क्या हुआ? पेड़ पौधे, अच्छा, वृक्ष है हमारे आश्रम में काफी, तो उसमें हानि हो गई है। कुछ वृक्ष गिर गए, पौधे आदि जो भी है, फल भी गिर गया होगा सारा। हाँ जी, कुछ हानि तो हुई है, बाकी वैसे सब हम लोग सब ठीक है। धन्यवाद भगवान का। हाँ जी, तो नेटवर्क भी बंद रहा है और बिजली नहीं रही है। अब तो ठीक हो रही है व्यवस्था, अभी भी कुछ कमी है लेकिन धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। मन, वाणी और प्राण, इन तीनों की चर्चा हो रही है। हाँ जी, मन, वाणी और प्राण, इन तीनों की चर्चा हो रही है। तो 11वां श्लोक, 11वां श्लोक प्रारंभ हो रहा है। जी। तस्यैव वाचः पृथिवी शरीरं ज्योति रूपम अयम अग्निः तद यावती एव वाक् तावती पृथिवी तावान अयम अग्निः। अब उपमा देकर के एक उदाहरण के माध्यम से समझाया जा रहा है। तस्य एव वाचः पृथ्वी शरीरम, उसी वाणी का ये जो पृथ्वी है ये वो शरीर है, यानी उसी वाणी की ये पृथ्वी जो है शरीर है। शरीर का मतलब यहाँ पर आधार, पीछे भी अनेक बार आ चुका है। शरीर शब्द अनेक अर्थों में आता है, आधार अर्थ में भी आता है, पीछे भी आपने पढ़ा है। तो कह रहे हैं तस्य एव वाचः पृथ्वी शरीरम, उसी वाणी के लिए यहाँ कर कहा जा रहा है, जो प्रसंग में चला आ रहा है। तो उसी वाणी का जो है ये जो धरती है, पृथ्वी है, ये शरीर है, अर्थात आधार है। यानी वाणी का जो आधार है वो ये पृथ्वी है। ज्योति रूपम अयम अग्नि, और ये जो पृथ्वी पर जो अग्नि है, पृथ्वीस्थ जो अग्नि है, ये ज्योति स्वरूप है, प्रकाशक है। अग्नि जो है प्रकाशक होती है, तो वो ज्योति रूप है, अर्थात प्रकाशक है। अग्नि जो है प्रकाशित करती है, पृथ्वी उस वाणी का आधार है। और आपको पता है, पीछे भी आपने सुना है कि ये अग्नि जो है वाणी बन करके शरीर में प्रविष्ट हुई है। तो अग्नि और वाणी का परस्पर संबंध है, ये आपने पीछे भी जाना है। तो उसी बात को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि इस वाणी का जो आधार है वो पृथ्वी है, और ये जो पृथ्वीस्थ जो अग्नि है वो ज्योति स्वरूप है, अर्थात वो प्रकाशक है। जैसे अग्नि प्रकाशित करती है, भौतिक जगत को प्रकाशित करने वाली अग्नि है, ऐसे ही आध्यात्मिक दृष्टि से शरीर को, मनुष्य को जो प्रकाशित करने वाली है वो वाणी है। फिर कह रहे हैं तद यद यावती एव वाक् तावती पृथ्वी, और वो ये जो वाणी है, जो हमारे शरीर में वाणी है, ये वाणी जो है जितनी हमारी वाणी है उतनी ही पृथ्वी है। यावती वाक् तावती पृथ्वी, जितनी वाणी है उतनी पृथ्वी है। तावान अयम अग्नि, और उतनी अग्नि भी है, यानी जितनी वाणी है उतनी पृथ्वी है और उतनी ये अग्नि है। ये बात कही जा रही है, इसको थोड़ा समझना है। पहली बात ये है कि पृथ्वी को
वाणी का आधार बताया है। अब वाणी का आधार पृथ्वी कैसे? आधार तो है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप जो भी बोल पा रहे हैं, जो भी कह पा रहे हैं, जो भी सुन पा रहे हैं, धरती के आश्रय से ही तो है। धरती पर तो बैठे हम लोग, धरती एक आधार है बहुत बड़ा। आप एक बात बताइए, किसी के गोद में छोटा सा बच्चा है, वो माँ खड़ी है या बैठी है? बैठी है या खड़ी है? तो कहाँ बैठी है, कहाँ खड़ी है? धरती पर। और उनके गोद में बेटा है, छोटा सा बच्चा है। तो जैसे उस माँ का जो आधार है, जिस पर वो खड़ी है, वो धरती है, तो क्या बच्चे का आधार नहीं है क्या धरती? है ना, क्यों नहीं है? वो अलग बात है कि माँ के गोद में आप ये कह सकते हैं माँ आधार है, माँ के गोद में हो तो बच्चा, ठीक है। तो आधार का आधार भी तो होता है ना परंपरा से। जैसे हमारा जो आधार है वो पृथ्वी है, धरती है, पर धरती का भी तो आधार है सूर्य, सूर्य का भी तो आधार है, फिर उसका भी कोई आधार है। अब बस मूल में जाने के बाद में कोई आधार नहीं होता, मूल का मूल नहीं होता है, अंतिम जो मूल होता है, अंतिम जो आधार होता है, उसका कोई आधार नहीं होता है। बाकी बीच में तो आधारों की झड़ी लगा सकते हैं आप, कड़ी लगा सकते हैं आप, श्रृंखला लगा सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो वाणी है, इसका जो आधार है वो पृथ्वी है। पृथ्वी के कारण से ही हमारी जो वाणी जो है बोल पा रही है। पृथ्वी के बिना वाणी कुछ भी नहीं बोल सकती। ये आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी जो है उन समस्त चीज़ों को दे रही है जिनको अपना करके मनुष्य बोल पा रहा है। खा रहे हैं, पी रहे हैं, बहुत कुछ हमें प्राप्त हो रहा है धरती के माध्यम से। वो धरती जो है हमें सब कुछ दे रही है, तब जाकर के वाणी बोल पा रही है। तो इस वाणी का जो आधार है वो पृथ्वी है। और ज्योति रूपम अयम अग्नि, और ये जो अग्नि है वो ज्योति रूप है, प्रकाशक है। जैसे अग्नि सबको प्रकट करती है, प्रकाशित करती है, अग्नि सबको सामने ले आती है। बिना अग्नि के, बिना प्रकाश के कोई भी वस्तु ज्ञात नहीं हो सकती है। कोई भी वस्तु हम जान नहीं सकते, किसी भी वस्तु को, किसी को हम जान पा रहे हैं तो अग्नि के कारण से। तो जैसे ये अग्नि जो है ज्योति रूप है, प्रकाशक है, तो ऐसे ही ये वाणी भी ज्योति रूप है, प्रकाशक है। वाणी ही सबको प्रकट करती है, सब कुछ वर्णन करती है ना सबका। तिनके से लेकर के पर्वत तक, सत्वर स्तंभ से लेकर के पंचमा भूतों तक, या इस पूरे स्थूल जो भी सृष्टि दिखाई दे रही, इस पूरी सृष्टि का वर्णन, वेदों का वर्णन, पता नहीं क्या क्या नहीं कर सकती वाणी। सब कुछ वाणी में प्रतिष्ठित है, पीछे भी आपने पढ़ा है। तो जैसे ही अग्नि ज्योति रूप है, ऐसे वाणी भी ज्योति रूप है। इसलिए कहा जा रहा है तद यद यावती एव वाक, जितनी वाणी है उतनी पृथ्वी है। यानी वाणी का विस्तार देखिए कितना है, वाणी का विस्तार। और पृथ्वी को देखिए, वो भी विस्तृत है, लंबी चौड़ी है पृथ्वी। पृथु विस्तार है, वैसे ही कहते हैं पृथ्वी को। पृथ्वी इसलिए कहते हैं बहुत विस्तृत है, बहुत व्यापक है, बहुत बड़ी पृथ्वी है। तो जैसे वाणी का जो विस्तार है, जितना वाणी का विस्तार है उतना ही पृथ्वी का विस्तार है। और जितना वाणी और पृथ्वी का विस्तार है उतना ही इस अग्नि का विस्तार है। जहाँ जहाँ धरती है वहाँ वहाँ अग्नि भी प्रकाशित करने के लिए तैयार रहती है ना। धरती हो और अग्नि ना हो, कैसे संभव है? मतलब अमुक जगह पर धरती है और वहाँ अग्नि ना हो, ये कैसे संभव है? जहाँ तक धरती है वहाँ तक अग्नि होगी। तो इसलिए कहा जा रहा है जितनी हमारी वाणी है उतनी ये धरती है, और जितनी वाणी और धरती है उतनी ये अग्नि है। तीनों का प्रयोग किया जा रहा है, तीनों ही हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण जीवन के अंग हैं। ये बात कही जा रही है यहाँ पर, इतना यहाँ पर ये समझ लेना है। फिर कहा जा रहा है अथ
एतस्य मनसः द्यौ शरीरम् अथ एतस्य मनसः द्यौ शरीरं ज्योतिरूपम् असौ आदित्यः तद यावदेव मनः तावती द्यौ तावान असौ आदित्यः। कहते हैं वाणी को बताने के बाद मन को बताया जा रहा है कि एतस्य मनसः द्यौ शरीरम, अथ का मतलब इसके बाद मन, वाणी के बाद जो है मन की चर्चा करने जा रहे हैं। एतस्य मनसा, इस मन का शरीरम जो आधार है वो द्युलोक है। ज्योति रूपम असौ आदित्य, असौ आदित्य वह जो ऊपर हमें दिखाई देता है सूर्य, वह ज्योति रूप है, प्रकाशक है। तद यावत एव मनः तावती द्यौ, जितना मन है उतना ही द्युलोक है। और तावान असव आदित्य, और उतना ही सूर्य आदित्य है। ये बात कही जा रही है। ये भी समझने का हमें प्रयत्न करना है कि इस मन का जो आधार है वो द्युलोक है। द्युलोक जो है मन का आधार है, ये बात कही जा रही है। तो द्युलोक भी मन का आधार है। वैसे आप देखेंगे पूरे मनुष्य का आधार तीनों लोक है ही है, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, द्युलोक। तो द्युलोक भी जब हम सब शरीर का आधार है तो मन का भी आधार है। तो द्युलोक जो है मन का आधार है, और दोनों में समानता क्या है वो हमें समझना है। ज्योति ही ज्योति रूपम असौ आदित्य, और सूर्य जो है वो प्रकाशक है। जैसे इतना बड़ा लंबा चौड़ा द्युलोक है, पर हमारे लिए आदित्य जो है, सूर्य जो है, वो प्रकाशक बन करके काम करता है, दिशा दिखा रहा है, हमें रास्ता दिखा रहा है, हमें पुरुषार्थी बना रहा है। सूर्य जो है बहुत काम करता है, केवल एनर्जी देने का काम नहीं करता है, पता नहीं कितने कितने काम होता है सूर्य से। तो सूर्य जो है हमें दिशा भी दिखा रहा है, मतलब प्रेरित भी करता है कर्म करने के लिए। प्रातःकाल होते ही, सूर्योदय होते ही हमें जागना ही पड़ता है। सूर्य जो है सोने नहीं देगा किसी को, जगाता है वो। और जो सोए पड़े होते हैं उनको उठाने वाले इसलिए उठाते हैं वो सूर्य के कारण से। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। और आप में से कोई ऐसे नहीं होंगे जो उठाए नहीं होंगे दूसरों को, ऐसा होता ही नहीं है। मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये अलग बात है कोई जन्म से लेकर के आज तक अकेला ही रहा हो, उसके साथ कोई दूसरा रहा ही ना हो। ये तो बहुत मतलब बहुत सोचने वाली बात है। ऐसा तो होता नहीं है। इसका मतलब हम सब सामाजिक प्राणी होने के नाते हम में से कोई ऐसा कोई आज तक नहीं होगा जिसने कभी भी अपने जीवन में किसी को जगाया नहीं हो। सभी जगाते। क्यों जगाते हैं आप? सूर्य के कारण से, और कोई कारण ही नहीं है। सूर्य के कारण। रात हो, मान लो रात, आपको कोई समस्या नहीं, प्रॉब्लम नहीं, सब सो रहे, आप भी सो रहे हैं, और किसी कारण से आप जग गए तो दूसरों को थोड़ा उठाओगे आप। ना आपको पानी चाहिए, ना आपको लघुशंका करनी है, ना आपको कोई डर लग रहा है, आपको कोई समस्या नहीं है किसी प्रकार की। लेकिन किसी कारण से आपको नींद खुल गई, दोबारा आपको सोना ही है। पर जब तक नींद नहीं आएगी तब तक जगोगे ना कुछ समय के लिए, तब किसी को जगाओगे आप? बताओ क्यों नहीं जगाओगे? क्योंकि जगाने का अवसर ही नहीं है वहाँ पर। जगाने के लिए सूर्य है ही नहीं आपके पास में वहाँ पर। तो प्रातःकाल तो आप सूर्य के कारण से जगते हैं, दूसरों को जगाते हैं तो भी सूर्य के कारण से। कितना सूर्य जो है हमें हेल्प करता है, सहयोग करता है। वो प्रकाशक है, सबको प्रकाशित करता है, चाहे ज्ञान के रूप में हो या सिंबल के रूप में हो या किसी भी रूप में। पर आदित्य जो है वो ज्योति रूप ही है। फिर कह रहे हैं तद यावत एव मनः तावती द्यौ, जितना बड़ा मन है उतना ही बड़ा द्युलोक है। अब देखिएगा द्युलोक जो है
उसका अंत ही नहीं पाते हम लोग। हम लोग का मतलब है जो साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, और वो भी विशेषकर जो स्पेस साइंस के, खगोल विद्या के, स्पेस साइंस के जो साइंटिस्ट है, वो ये कहा करते हैं, उनके स्टेटमेंट्स आते रहते हैं, कभी किसी का कभी किसी का, कभी किसी बात को लेकर के। वो ये कहते हैं हमने बहुत सारे गैलेक्सीज को, बहुत सारी आकाश गंगाओं को पता लगाया, कितनी बड़ी बड़ी आकाश गंगा है, कितनी कितनी दूर पर हैं। और वो ये कहते हैं वो ऐसे हमने नहीं पता लगाया कि बहुत बड़े बड़े टेलीस्कोप लगाते हैं और रात दिन लगे रहते हैं साइंटिस्ट उसी खोज में, पता लगाते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो इतने बड़े बड़े टेलीस्कोप, बड़े बड़े दूरबीन लगा करके देखते रहते हैं वो लोग। और वो कहते हैं कि हमने जो भी जितने भी गैलेक्सीज पता लगा है, लेकिन अगर मान लीजिए अंतिम गैलेक्सी है, वहाँ जाकर के किसी कारण से हम लोग खड़े हो जाओ और उससे भी बड़े, जितने आज बड़े हैं, और बड़े बड़े टेलीस्कोप लगा करके फिर हम देखें तो ऐसी ही बस आकाश गंगा, ऐसी ही सृष्टि, ऐसा ही दिलोक और दिखाई देगा, इसका कोई अंत नहीं दिखता, ऐसा उनका कथन है। कितना बड़ा है द्युलोक। इसलिए संध्या में जब हम मंत्र बोलते हैं कि सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत दिवं च पृथिवीं चांतरिक्षमथोस्व, फिर वहां पर अंत में कहते अतः स्व, पृथ्वीलोक, द्युलोक, अंतरिक्ष लोक, और अथ, अथ का मतलब और, स्व, स्व का मतलब उन लोकांतरों को जो मैं ना तो आंखों से ना यंत्रों से नहीं देख सकता, उन समस्त लोकांतरों को ध्यान में रखा जा रहा है, वहां पर बोला जा रहा है। पता नहीं कितना लंबा चौड़ा द्युलोक है। तो जितना बड़ा द्युलोक है उतना ही बड़ा हमारा मन है। क्या मन की व्यापकता आप देख सकते हैं। मन का पार पाना ये समाधिस्थ योगी के अलावा और कोई नहीं कर सकता। मन को समझना बिना वैराग्यवान के कोई नहीं समझ सकता। मन को समझना बिना विवेकी के कोई नहीं समझ सकता। मन को समझने के लिए मन को पढ़ना पड़ता है, मन को समझने के लिए मन के साथ जीना पड़ता है, मन के साथ रहना पड़ता है। जैसे अब आप देखिएगा, हाँ आजकल हम लोग भी कुछ लोगों को बोलने लगते हैं, जब आदमी 40 का पार हो जाता है ना, 40 उम्र से, और विशेषकर यूँ समझ ले 50 का होता है ना, फिर देखना उसको जो है दूसरे की बहुत ज़रूरत होती है। इसलिए पति जो है पत्नी का सहारा बहुत लेना पड़ता है, उसको छोड़ना नहीं चाहता है, और पत्नी भी पति का सहारा ले रही होती है, और भी कोई भी आदमी दूसरों का सहारा लेने लगते हैं। क्योंकि जवानी में तो अकेला था, कुछ भी कर सकता है, घूम सकता, फिर सकता, कुछ भी कर सकता है, जवानी है। लेकिन जैसे जैसे जवानी ढलती है, जैसे ये प्रौढ़ता बढ़ती है, 50 का जब पार होने लगता है तो आदमी डिपेंडेंट होता है, दूसरे के सहारे जीने लगता है व्यक्ति। आप देखिएगा बहुत जरूरी होता है आदमी को, ऐसा लगता है उसके बिना हम जी नहीं सकते, कोई तो चाहिए हमको, कोई सहारा होना चाहिए। अब जिसका भगवानी सहारा हो वो तो अलग बात है, जिनका भगवान सहारा नहीं है उसकी चर्चा कर रहा हूँ मैं। जिसने अपने आप को भगवान पर सौंप दिया हो, अब सौंप दिया बोलते हैं ना, आप लोग गाना गाते हैं, भजन करते हैं, अभी सौंप दिया जो भी, तो अब जिसके आगे पीछे कोई है ही नहीं है और उसने सौंप दिया अपने आप को भगवान को, उसका तो सहारा वही बड़ा सहारा है। जिसका ऐसा नहीं है ना, उसको बहुत जरूरत पड़ती है। अब वो जो शब्दों में कहा जाता है कि हमने सौंप दिया, पर सौंपा नहीं जाता। हाँ तो ठीक है, तो ये जो मन जो है बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक है, इसको समझना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जैसे मैं जो बता रहा था, जैसे कोई एक पति है, एक पत्नी है, जैसे उनके साथ ही रहते हैं, रात दिन रहते हैं, अब जीवन बिताया, जीवन का बड़ा एक्सपीरियंस होते हैं, एक दूसरे का बहुत बड़ा अनुभव होता है, पति पत्नी का आपस का जो अनुभव होता है, वो लोग जैसे एक दूसरे को जो भी जान पाते हैं, जितना भी जान पाते हैं, जैसे वो लोग जीवन दे दिया होता है एक दूसरे के लिए, बड़ी अच्छी बात है, एक दूसरे के लिए जो जीते हैं, ऐसा ही अगर हमने मन के लिए समय नहीं दिया, नहीं समझ पाएंगे।
इस बात को समझने का प्रयत्न करना। मन को समझना कोई खेल नहीं है, मन के साथ जीना पड़ता है। मैं यही कहना चाह रहा था, जैसे एक पति पत्नी के लिए जी रहा है या एक पत्नी पति के लिए जी रही है, एक दूसरे के लिए जो समय दिया जाता है, एन केन प्रकारेण, जिस किसी भी रीति से कहीं से भी समय निकाल करके वो पति या पत्नी एक दूसरे के लिए जो समय देते हैं, ठीक इसी प्रकार मन के लिए समय देना पड़ता है। स्पेशल, जैसे आप लोग स्पेशल मतलब विशेष रूप से एक दूसरे को समय देते हैं, और लंबा आपको काल हो गया, लंबे काल तक आप देते आ रहे हैं, और जब तक रहेंगे साथ में तब तक देते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ठीक इसी प्रकार से जो व्यक्ति मन के लिए नहीं लगता तो उसको मन नहीं समझ में आने वाला, बहुत विशाल है। तो कह रहे हैं तद यावदेव मन, जितना बड़ा व्यापक ये मन है उतना ही बड़ा ये द्युलोक है, उसका भी कोई अंत नहीं पाया जाता है। मन का विस्तार ही विस्तार है। तावान असव आदित्य, आदित्य भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। जहां तक मन जाएगा ना वहां तक प्रकाश चाहिए, याद रखना। बिना प्रकाश के, बिना ज्ञान के मन क्या विचार करेगा। तो इसलिए कहा जा रहा है जितना बड़ा मन है उतना ही बड़ा द्युलोक है, उतना ही बड़ा आदित्य सूर्य है। अब आगे बढ़िए। तो मिथुनम समयिताम, तो मिथुनम समयिताम, वो दोनों कौन? मन और दूसरा कौन है जी जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं? आत्मा। इधर उधर मत जाइए, वाणी, इधर उधर मत जाइए। प्रसंग है वाणी और मन। तो कह रहे हैं तो मिथुनम समयिताम, वो दोनों परस्पर मिल जाते हैं, मन और वाणी। जैसे दोनों मिल जाते हैं ततः प्राणः अजायता, तभी प्राण उत्पन्न होता है। मन और वाणी जब तक नहीं मिलते हैं तब तक प्राण का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता, प्राण काम ही नहीं कर सकता। प्राण तभी काम करता है जब मन काम करने लग जाए, प्राण अपने वाणी काम करने, यानी इंद्रियां और मन जब तक ठीक हैं तब तक प्राण काम करते रहेंगे। यही सोए पड़े हैं या यही कार्यरत नहीं है, यही बिगड़ गए मान लो, तो प्राण का क्या मतलब है? वहां पर जहां मन नहीं हो, जहां वाणी ना हो, वहां प्राण क्या काम करेगा? ये है उसी के लिए तो प्राण है। प्राण का क्या काम है? प्राण जो है इन सबको शक्ति प्रदान करता है, सभी इंद्रियों को, शरीर के एक एक सेल को, एक एक कोशिका को एनर्जी शक्ति प्रदान करता ही ये प्राण। लेकिन इन सभी इंद्रियों को शक्ति प्रदान करता है ना प्राण। तो कहना चाह रहे हैं कि ये तो मिथुनम समयिताम, ये जब दोनों मिल जाते हैं ततः प्राण अजायत, तब प्राण प्रादुर्भूत होता है, तब प्राण का महत्व सामने आ जाता है। और ये छोटा मोटा नहीं है। सह इंद्र, ये जो प्राण है वो इंद्र बन करके रहता है, स्वामी है, मालिक है, राजा बन करके रहता है प्राण, क्योंकि इनको कोई हरा नहीं सकता प्राण को। और पीछे अपनी पढ़ाई है, सबसे बड़ा कौन है, लंबी चर्चा हुई थी, तो प्राण को ही सबसे बड़ा सबने स्वीकार किया। जब सबसे बड़ा है तो नेता ही वही होगा, इंद्र ही वही होगा, राजा ही वही होगा। तो इसलिए कहा जा रहा है सह इंद्र, वो इंद्र बन करके रहता है शरीर में। स एषः असपत्नः, क्या बड़ी बात कही है। स एषः प्राणः, वो ये जो प्राण है, सपत्न कहते हैं शत्रु को और असपत्न कहते हैं मित्र को। स एषः प्राणः, वो ये जो प्राण है, असपत्ना, ये तो मित्र बन करके रहता है, सबका मित्र है। कमाल है, देखिएगा। मतलब प्राण से कौन प्रेम नहीं करता, बताइए। दुनिया में सबसे ज्यादा व्यक्ति प्राण से ही प्रेम करता है। अब मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, अपने आप से प्रेम जितना व्यक्ति करता है उतना प्रेम पति से, पत्नी से, उनसे, इनसे, किसी से नहीं करते। अरे मैं रहूंगा, इधर देखिए ना मेरी और एक बार थोड़ा हंसा दूं आपको। अरे मैं रहूंगा तभी तो ये सब रहेंगे ना, मैं ही नहीं रहूंगा, इनका क्या मतलब है? मैं रहूंगा तभी सब कुछ है, ये गाड़ी मोटर मकान जो भी है मेरे पास में, मैं हूं तभी ये है, और मैं ही नहीं रहूंगा तो ये इसका क्या मतलब है? इसलिए आदमी सबसे पहले अपने प्राणों से ही प्रेम ज्यादा रखता है, अपने आप से प्रेम ज्यादा रखता है व्यक्ति।
तो कह रहे हैं स एषः असपत्न, ये जो प्राण है ये मित्र है सबका, इससे कौन शत्रुता मोल ले। कहते हैं द्वितीय वही सपत्न, और इसका जो विरोधी है द्वितीय, दूसरा तो सपत्न है, मतलब वो शत्रु है। इससे विरोधी कोई होगा वही तो शत्रु होगा ना। तो शत्रु कौन होगा? मृत्यु है। हाँ जी, आप मृत्यु को कोई आप में से मित्र बनाते हैं क्या? मृत्यु को दूर भगाएंगे। और सबसे ज्यादा, मेरी ओर देखिएगा, पता नहीं आप दूर भगाते नहीं भगाते, सबसे ज्यादा दूर भगाता है मृत्यु को योगी, समाधिस्थ व्यक्ति। उसको कोसों दूर रखता है मृत्यु को। हम लोग ही प्यार करने लगते हैं अपनी मूर्खता से, मृत्यु से बुलाते रहते हैं, आ मृत्यु आजा मेरे को ले जाओ, ऐसा क्यों जी? अपनी मूर्खता से हम लोग मृत्यु से प्रेम करने लगते हैं, अनजाने से। एक तो जानबूझ करके, एक अनजाने से। हम जानबूझ करके तो मृत्यु से प्रेम नहीं करते हैं, लेकिन अनजाने ही उसको बुलाने लगते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, वो उसको पता नहीं है कि ये जलाएगा, आग जला देगी, तो वो उसके पास जाने लगता है छोटा सा बच्चा। या सांप को भी पकड़ने लगता है छोटा सा बच्चा, उसको पता नहीं ये काटेगा सांप। तो ऐसे ही हम लोग भी अनजाने से मृत्यु को बुलाने लगते हैं हम लोग, असावधानी से। ऐसा कभी नहीं करना। तो हमारे लिए शत्रु तो मृत्यु है और प्राण तो मित्र है, ये समझ लीजिएगा। न अस्य सपत्न भवति य एवं वेद, यह एवं वेद, जो कोई भी हम में से इस बात को ये समझ लें, प्राण के महत्व को समझ लें, इस श्लोक में जो भी बातें कही गई हैं, इन सारी बातों का अगर हमने समझ लिया ठीक प्रकार से है, तो कहते हैं न अस्य सपत्न भवति, उसके लिए कोई दुनिया में जो है सपत्न शत्रु नहीं बन पाएगा, उसके लिए शत्रु नहीं होता है। क्यों? उसने समझ लिया। अगर प्राण को हमने समझ लिया है ना, तो उसके लिए शत्रु कौन होगा? थोड़ा समझने का भी प्रयत्न करना। हमने प्राण को समझ लिया है, इसका मतलब है जिस प्राणी में आप प्राण देखेंगे तो उसको भी आपने समझ लिया है, उसको कैसे दुख दे सकते हैं आप? आपको कोई दुख देगा तो आपके प्राणों को कष्ट होगा ना। आपको कोई दुख दे तो आपके प्राणों को कष्ट होगा। तो ऐसे ही प्राण रहने वाले जो कोई भी प्राणी हमारे सामने आ जाए तो उसको आप कैसे कष्ट दे सकते, दुख दे सकते हैं? तो जब सामने वाले को, किसी को आप दुख कष्ट दे ही नहीं रहे हो, तो वो आपके लिए शत्रु कैसे बनेगा? शत्रु तो वो होता है जिसको हम दुख देते हैं, या जानबूझ के दे या अनजाने में दे, जैसे भी दे, तो वो हमारे लिए शत्रु बनते हैं। एक काम करते हैं, एक होती है बहुत छोटी सी चींटी होती है, एक चींटियों में भी थोड़ा बड़ी चींटी होती है, फिर उनमें भी एक मकोड़ा भी बोलते हैं ना, मकोड़ा जैसा थोड़ा सा और बड़ा होता है। वो अपने आप आपके हाथ के ऊपर अपने आप ऐसे रखिएगा, तो किसी कारण से हाथ में चढ़ गई, वो मकोड़ा चढ़ गया तो अपने आप जा रहा है, कुछ नहीं कहो, वो कुछ नहीं काटेगा आपको, अपने आप उतर के जाएगा। अगर आप हाथ ऐसे नीचे रखो, चलता 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 नीचे उतर जाएगा, चला जाएगा। अगर उसको कुछ छेड़ने का प्रयत्न करना, मकोड़े को पता लगेगा आपका, ऐसा काट देगा वो। मतलब किसी भी प्राणी को हम अपनी ओर से कोई कष्ट नहीं दें, दुख ना दें, तो क्यों हमें नुकसान करेंगे? तो कहने का अभिप्राय है कि प्राणों को जो व्यक्ति समझ लेगा उसके लिए सपत्न यानी शत्रु नहीं होंगे, इसका यह अभिप्राय है। तो ये प्रशंसा की बात है, प्रशंसा में बोला जा रहा है। ऐसा नहीं आप कहने लगे फिर तो जी हमको मच्छर क्यों काट रहे हैं जी। अरे भाई, मच्छर तो काटेंगे, लेकिन आप और भी प्राणी है ना, बहुत सारे प्राणी, उनको आप दुख नहीं दे रहे हैं तो आपको वो कुछ नहीं कहेंगे। मच्छर को तो पता ही नहीं है ना। जिसको पता लगता है ना, वो तो मच्छर कब आके काट रहा है हमें पता ही नहीं है ना। वो ऐसे उड़ करके मच्छर मक्खी जो भी कुछ ऐसे भी प्राणी होते हैं उनको छोड़ दीजिएगा, इसको अधिकता में लीजिएगा। ब्राह्मणों का गांव, क्षत्रियों का गांव, वैश्यों का गांव जैसे बोला जाता है, मुख्यता से वो मुख्यता अर्थ लेना। अब हर जगह 100% लागू करोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये सब हमारे लिए कोई शत्रु नहीं होगा। मतलब
शत्रु किसका नहीं होता है जी? जितने मनुष्य हैं सारे के सारे आपसे प्रेम करने लगे ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन अधिकांश लोग आपसे प्रेम करेंगे ना, अधिकांश लोग आपके मित्र ही रहेंगे ना। इसलिए तो वेद कहता है मित्रस्याहम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, और हम मित्र की दृष्टि से प्राणी मात्र देखेंगे तो प्राणी मात्र भी हमें भी सुख देंगे, हमें दुख नहीं देंगे, इसका ही अभिप्राय है। आगे बढ़ते हैं जी। कहा जा रहा है अथ एतस्य प्राणस्य आपः शरीरम ज्योतिरूपम असौ चंद्रः तद यावान एव प्राणः तावत्यः आपः तावान असौ चंद्रः। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। तो कह रहे हैं अथ एतस्य प्राणस्य आपः शरीरम। दो बातें कही थी, वाणी को लेकर के, मन को लेकर के। तो वाणी और मन के बाद अथ का मतलब उन दोनों के बाद में एतस्य प्राणस्य, इस प्राण का आपः जल जो है शरीरम आधार है। प्राण का जो आधार जो है यहाँ पर शरीर अपने जल है, जल ही प्राण का आधार है यहाँ पर। और ज्योति रूपम असौ चंद्रः, और जो चंद्र जो है असौ चंद्रः, ये जो ऊपर जो चंद्र हमें रात को दिखाई देता है वो ज्योति रूप है, वो प्रकाशक है। प्राण का आधार जो है यहाँ पर जल को कहा जा रहा है। तो स्पष्ट है, जैसे पीछे पृथ्वी को आधार के रूप में बोला था, तो किसी ना किसी को ध्यान में रख करके यहाँ प्राण का जो आधार है ये जल है, आप है। और ज्योति रूप जो है चंद्र है। चंद्र और पानी का आपस में तालमेल है। आप देखेंगे ना, वाणी और अग्नि का वहाँ पर आपस में परस्पर संबंध था, और मन का और द्युलोक का भी परस्पर संबंध था। ऐसे ही यहाँ पर पानी और चंद्रमा का भी परस्पर संबंध दिखाई दे रहा है, मतलब दिखा रहे हैं, ऐसा कहना चाहिए। पानी और चंद्रमा का आपस का संबंध दिखा रहे हैं। जैसे चंद्रमा शीतल होता है ऐसे पानी भी शीतल होता है। ऐसे बहुत सारे गुण हैं, विशेषता हैं दोनों के परस्पर के। तो कहते हैं प्राण जो है इस जल पर टिका हुआ है। पानी के बिना, जल के बिना प्राण टिक नहीं सकता। प्राण का जो आधार है वो जल है। और चंद्र जो है एक प्रकार से प्रकाशक है, ज्योति रूप है, प्रकाशित करता है, आह्लादित करता है, सबको सुख देता है, सबको प्रसन्न रखता है चंद्रमा। फिर कहा जा रहा है तद यावान एव प्राणः तावती आपः, तावत्य आपः, बहुवचन है आपः शब्द। तो कह रहे हैं जितना ये जो प्राण है, जितना व्यापक ये प्राण है उतना ही व्यापक ये पानी है। जहाँ तक प्राण है पूरी दुनिया में आप देखें, जहाँ जहाँ प्राण है वहाँ वहाँ आपको आपः जल मिलेगा, क्योंकि प्राण तत्व जो है बिना जल के रह नहीं सकता। मैं दूसरे रूप में बोला, हाँ, प्राण तत्व जो है बिना जल के नहीं रह सकता। प्राण और जल का आपस का परस्पर यही संबंध है। जहाँ जहाँ आपः, जहाँ जहाँ जल है वहाँ वहाँ प्राण है। इसलिए आप देखिएगा जैसे चंद्रमा में जाते हैं, या जाते का मतलब जाने का प्रयास कर रहे हैं, कोई गया ऐसा भी बोलते हैं, तो चाहे चंद्रमा हो या और भी कोई भी ग्रह हो, उपग्रह हो, जो स्पेस साइंस के जो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक हैं खगोल विद्या के, वो एक बहुत बड़ा, वो तो तत्वों को देखते ही उसके साथ साथ में वो ये भी ढूंढते हैं, प्रयास करते हैं कि कहीं पानी तो नहीं है क्या। पानी को देखते हैं। अगर वह पानी है तो प्राण भी है, लाइफ भी है, जीवन भी है, प्राणी भी है। तो सबसे पहले वो पानी को देखते हैं, पानी तो नहीं है। अगर पानी मिल जाए ना फिर तो देखना प्राण अपने आप मिल जाएगा। तो पानी को ढूंढते हैं वहाँ सबसे पहले, पानी है क्या ये देखना चाहते हैं, यानी वहाँ प्राण को समझना चाहते हैं। प्राण के साथ साथ फिर आत्मा को समझना चाहेंगे, लाइफ को समझना चाहेंगे। तो इसलिए कहा जा रहा है ये जो पानी है ये प्राण का आधार है, और चंद्र जो है ये प्रकाशक के रूप में है। और जितना बड़ा प्राण है, जितना व्यापक ये प्राण है, उतना ही बड़ा व्यापक ये पानी भी है।
और उतना ही बड़ा चंद्रमा है, क्योंकि जहां जहां पानी है वहां वहां चंद्रमा भी है। वो प्रकाशित करता है, आह्लादित करता है। चंद्रमा की भी व्यापकता है, क्योंकि जहां जहां पानी है वहां वहां प्राण है, और जहां जहां प्राण है वहां वहां आत्मा है, और जहां जहां आत्मा है वहां वहां आत्मा को सुख देने के लिए चंद्रमा भी है। ये समझ लीजिएगा। अब दोनों तीनों को मिला करके, सबको मिला करके बोल रहे हैं, ते एते सर्वे एव समाः, ते एते सर्वे एव समा। वो ये जो तीनों बातें कही है ये सब एक समान है। तीनों कौन से हैं? मन को लेकर के बात कही है। सबसे पहले तो वाणी को लेकर के बात कही आज के पाठ में, वाणी को लेकर के, मन को लेकर के और प्राण को लेकर के। और वहाँ वाणी के साथ में अग्नि है, और मन के साथ में द्युलोक हैं, और यहाँ प्राण के साथ में आपा है। फिर पीछे वहाँ पर वाणी के साथ पृथ्वी है और अग्नि है, ठीक है जी, और मन के साथ में द्युलोक है, आदित्य हैं, और यहाँ पर प्राण के साथ आपा है, शरीर मतलब पानी और चंद्रमा है। तो सबके सब तीन तीन तिगड़ी हैं। यहाँ पर वाणी के साथ में तिगड़ी है, मन के साथ में भी तिगड़ी है, और इधर प्राण के साथ। तो ते एते सर्वे, ये सब के सब जो जोड़ों के रूप में हैं, ये सब समा, सब एक जैसे हैं, सब में समानता है, सबके अंदर परिपूर्णता है। एक प्रकार से सभी पूर्ण हैं, परिपूर्णता है सब में, सबके अंदर सब एक जैसे हैं, एक समान हैं। और फिर एक बड़ी बात कही जा रही है, सर्वे अनंताः, ये सब के सब अनंत हैं, इनकी कोई सीमा नहीं है, सब अनंत हैं। उधर आप वाणी को देखो, वो भी अनंत हैं, उसकी भी कोई सीमा नहीं है। और इधर मन को देखो, वो भी अनंत है, उसकी भी सीमा नहीं है। इधर आप प्राण को देखो, इसकी भी कोई सीमा नहीं है, अनंत है। अब अनंत का मतलब ऐसा अनंत मत समझना ईश्वर की तरह, मतलब बहुत बड़े हैं ना, बहुत बड़े हैं, बहुत व्यापक हैं। तो तब यहाँ पर अनंत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, यानी अपेक्षा से अनंत हैं, निरपेक्ष अनंत नहीं है। ये समझ रहे बात? अपेक्षा और निरपेक्ष, निरपेक्ष मतलब किसी को ध्यान में रख करके नहीं बोला जाता है, वो शाश्वत अनंत होते हैं। और किसी के सामने रख करके देखेंगे, किसी को अपेक्षा करके किसी को सामने रख करके जब देखेंगे, वो सापेक्ष कहते हैं। अब मान लीजिएगा, कुएं को देखो और तालाब को देखो, तालाब को देखो और बहुत बड़े समुद्र को देखो। अब कुआं है, तालाब की दृष्टि से समुद्र तो बड़ा अनंत है ना, बहुत बड़ा है, कोई सीमा ही नहीं दिख रही होती, जिधर भी देखो पानी पानी पानी। तो किसी की अपेक्षा से जब बहुत बड़ा होता है तो उसके लिए अनंत शब्द का प्रयोग होता है, ऐसे समझ लीजिएगा। तो यही कहना चाह रहे हैं, सर्वे अनंता, ये सब के सब अनंत है। अब कहा जा रहा है हम सब के लिए एक निर्देश दिया जा रहा है। अब हमारा सबका कर्तव्य क्या है? वो कहते हैं, स यह ह एतान अंतवतः उपास्ते, वह यह जो कोई भी व्यक्ति हम में से इनको अंत वाले मान करके इनका सेवन करता है। अंत वाले का मतलब है समाप्त होने वाले। ठीक है, क्या ठीक है, प्राण तो जब तक रहेगा ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, जैसे भी ले रहे हैं। अब क्या है कि ऐसे सांस लो वैसे सांस लो, क्या करना है, ठीक है, सांस तो चल ही रहा है ना, प्राण तो चल ही रहे हैं ना, प्राण पर ध्यान ही नहीं दे रहा आदमी। क्या है मतलब उसका महत्व नहीं है, इसका मतलब वो अंत वाला प्राण मानता है ना, उसको प्राण पर कोई विशेष देखभाल करना है, ना मन पर देखभाल करना है, ना वाणी पर कोई परवाह ही नहीं है उसको, ना मन का परवाह है, ना वाणी का, ना प्राण का। तो इसलिए वो अंतवान मानता है। तो इसलिए कहा जा रहा है, वह यह जो कोई भी हम में से अंतवतः उपास्ते, उनको अंत वाले, समाप्त होने वाले या अप्रधान गौण मान करके, बिना इंपॉर्टेंट दिए इनको अगर इनका सेवन करता है तो अंतवतः स लोकम जयति, वो भी अंत वाले लोक को ही प्राप्त होगा।
समाप्त होने वाला लोक को प्राप्त होगा। बार बार जन्म लेगा, बार बार मरेगा, एक दिन जिएगा मर जाएगा, एक घंटा जिएगा मर जाएगा, कुछ क्षणों के लिए जिएगा मर जाएगा, अंत वाले लोकों को प्राप्त होगा। बार बार बदलता रहेगा, जन्म मृत्यु के चक्कर में निरंतर घूमता रहेगा, तेजी के साथ घूमेगा, शीघ्र वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए कहा जा रहा है अंतवतम स लोकम जयति, वो अंतवान लोक को ही जीत लेगा। लेकिन अथ यह एतान अनंतान उपास्ते, अथवा यह निश्चित रूप से जो कोई भी व्यक्ति एतान इन सबको अनंत वाले मान करके उपास्ते, इनका सेवन करता है, इनको मुख्यता देता है, इनकी प्रधानता समझता है, इनको इम्पोर्टेंस देता है, और इनको इम्पोर्टेंस दे करके इनकी उपयोगिता, उनसे जो भी लाभ ले सकता है उनका जैसा प्रयोग करना चाहिए, मन को समझने का, प्राण को समझने का, वाणी को समझने के लिए उसके पीछे लगा रहता है। ये समाप्त होने वाले नहीं है, ये अनंत है, ऐसा मान करके इनका जब वो व्यक्ति सेवन करेगा, सलु अनंतम लोकम सह चेति, वो अनंत लोक को जीत लेगा। जो अनंत, जो मुक्ति है ना, बहुत लंबे काल तक रहने वाले जो मुक्ति है, उस मुक्ति को वो प्राप्त कर लेगा, ऐसे समझ लीजिएगा। तो ये बातें यहाँ पर आई है। अब आप प्रश्न कर सकते हैं। कुछ प्रश्न आए हैं मेरे पास में। ओम प्रणाम स्वामी। हाँ बोलिए। एक प्रश्न था मेरा, पूछ सकता हूँ? हाँ जी बोलिए। न तस्य रोगा न जरा न मृत्यु प्राप्तस्यम योगाग्निमय्यम स्थिरम्। हाँ जी बोलिए। इसका अर्थ जानना चाह रहा था। न तस्य रोगा न जरा न मृत्यु प्राप्तस्यम योगाग्निमय्यम शरीरम। कहाँ से बोल रही है, कौन सा श्लोक है, कहाँ का है ये? इसका प्राणायाम रहस्य है स्वामी रामदेव जी महाराज के, उसमें ये सूत्र है। अच्छा, वो आत्मा के लिए बोल रहे होंगे न, उसको जरा यानी बुढ़ापा होती है, ना उसको मृत्यु होगी या जो भी है, वो आत्मा के लिए बोला जा रहा है। मृत्युंजयी हो जाता है योगी, ऐसा करके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो आत्मा के लिए बोला जा रहा है। आत्मा जो है मृत्युंजय बन जाता है, सब योग को सिद्ध करके, समाधि लगा करके, अपने संस्कारों को समाप्त करके जब वो मुक्ति में जाता है, तो तब उसको मुक्ति के अंदर, मुक्ति में तो ना तो उसको बुढ़ापा आएगी, ना मृत्यु होगी, ना उसको कोई कष्ट होगा या कुछ नहीं होगा, सब एक जैसा रहता है, एक रस रहता है। ये मुक्ति में क्या होता है उसकी चर्चा होगी शायद। जी एक प्रश्न किया है, कोरोना से मृत्यु को प्राप्त हुए लोग क्या पूर्ण सावधानी न बरतने के कारण स्वयं उत्तरदायी हैं या कोई आदि भौतिक या आदि दैविक कारण का प्रभाव है? एक प्रश्न है। देखिए, कोरोना के कारण से जो मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, ये सबके लिए सोचनीय है, विचार करने योग्य है, क्योंकि जो भी मरते हैं उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। साधनों का ना मिलना, और समय पर इलाज का ना होना, ऑक्सीजन का ना मिलना, उचित दवाइयों का ना मिलना, ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं। और सबसे बड़ा कारण स्वयं व्यक्ति होता है, कि असावधानी व्यक्ति की होती है, और रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी होती है। इम्यूनिटी पावर जितना कम होता है शरीर में, उतना ही अधिक उसको परेशानी होती है। या शरीर में अलग अलग, कोई किसी का हार्ट प्रॉब्लम है, किसी को किडनी प्रॉब्लम है, किसी को शुगर है यानी डायबिटीज है, तो इन सब बड़े बड़े रोगों के कारण से उनको ज़्यादा दिक्कत होती है। तो वहाँ पर भी व्यक्ति स्वयं कारण बनता है। और एक बहुत बड़ा कारण है मनोबल, आत्मबल का ना होना, और उसके साथ साथ में डर, भय, मतलब एकदम डर जाता आदमी। डर के कारण से ही बहुत हानि होती है और मनोबल की बहुत बड़ी कमी हो जाती है। वैसे भी जब आप देखेंगे, आदमी के जीवन में कभी भी कोई भी कष्ट आता है, छोटा कष्ट, बड़ा कष्ट, कोई भी पीड़ा, समस्या, कोई भी बाधा,
या कुछ ना कुछ कोई भी विपत्ति आपत्ति जो भी आ जाता है जीवन में, तो आदमी एकदम अपने आप को कमजोर बना देता है, मनोबल एकदम डाउन कर देता है व्यक्ति, आत्मबल को बिल्कुल समाप्त सा कर देता है व्यक्ति, एकदम दीनहीन गरीब सा बन जाता है इंटरनली अंदर से। ये सब बहुत सारे कारण बनते हैं। तो उन सब कारणों को दूर हमें करना चाहिए। जो हम स्वस्थ जो हम लोग हैं, कभी भी किसी प्रकार की समस्या आ जाए, कोई भी आपत्ति विपत्ति आ जाए, सबसे पहले डर को आने नहीं देना, डर को घर करना नहीं देना। यानी जीवन में मन के अंदर कोई डर रहे नहीं, उसको समाप्त कर दो, हटा दो। क्या मतलब है, क्या डरना है? और अपने मनोबल को इतना ऊंचा करो, इतना मजबूत रखो, तो तुरंत शरीर जो है अपने आप रिकवर कर लेता है, वो जल्दी, आसानी से जल्दी वो ठीक हो जाता है। बहुत अधिक मनोबल होना चाहिए। फिर साधन ठीक उपलब्ध होने चाहिए, डॉक्टर ठीक उपलब्ध होना चाहिए, और बहुत सारे जो भी नियम हैं उन सब का ध्यान रखना चाहिए। सबसे बड़ा दोष स्वयं का ही होता है। बाकी दूसरे कारण तो बनते जाते हैं, वो अलग बातें हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण, दुख के पीछे कारण, आयुर्वेद भी यही कहता है, शास्त्र भी यही कहते हैं, दुख का कारण स्वयं होता है व्यक्ति। हमारे कारण से दुख आते हैं। ठीक है, दूसरे लोग आकर के भी हमें मारपीट करके हमें दुखी पहुंचा रहा है, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण हम भी बन जाते हैं। व्यापक दृष्टि से देखेंगे, सर्वांगीण दृष्टिकोण से देखेंगे, उस पर खोज करके इन्वेस्टिगेशन करके देखेंगे, तो बहुत सूक्ष्मता से जब देखेंगे, तो चाहे आध्यात्मिक दुखों का हो, चाहे आदि दैविक दुखों का हो, चाहे आदि भौतिक दुखों का हो, सब दुखों का सबसे बड़ा कारण स्वयं है, ऐसा आयुर्वेद स्पष्ट बोलता है। बाकी दूसरे कारण है, इसमें कोई बात नहीं है। सारे कारण होते हुए भी सबसे बड़ा कारण स्वयं ही होता है। चाहे वो आदि दैविक दुख आ रहे हो, तूफान से या भूकंप से या किसी न किसी कारण से भी आते हों, उन सब के पीछे सबसे बड़ा कारण स्वयं को माना है, आत्मा को माना है, बाकी तो कारण बन जाएंगे। तो ये इसका उत्तर है। और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछिएगा, क्योंकि कई लोग लिखते हैं वो फिर व्हाट्सएप में दिखाई नहीं देता है। आप? हाँ जी, प्रणाम जी। स्वामी जी, ऐसा कहा जाता है जैसे प्राणों को जीतना, स्वामी जी उसका मतलब समझ नहीं आता कि जब प्राणों को जीत लेता है योगी। जी, प्राणों को जीतने का मतलब है प्राणों को अपने अधिकार में रखता है ना व्यक्ति। प्राणों को जैसे प्राणायाम करके प्राणों की शक्ति को बढ़ाता है व्यक्ति। प्राणायाम करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण तो यह है कि मन को एकाग्र करना। उसके अलावा प्राणों को अपने अधिकार में रखने का अभिप्राय है कि प्राणों को वश में रखता है, कितना प्राण लेना है, कितना निकालना है। तो प्राण का जो सामर्थ्य बढ़ जाता है और प्राण वश में रहते हैं, तो फिर कम से कम सांस लेकर के भी व्यक्ति अपना जीवन को चला सकता है। एक तो बहुत ज़्यादा सांसें लेते जाओ और बहुत ज़्यादा सांसों का प्रयोग करो और सामर्थ्य को जल्दी कम कर दो और जल्दी चले जाओ शरीर छोड़ करके। और एक है प्राणों का कम प्रयोग करके उस पर अधिकार पा करके प्राणों का कम से कम प्रयोग करेंगे तो अधिक ज़्यादा लंबा जी सकता है व्यक्ति। इस प्रकार से प्राणों को जीता जाता है। तो यही प्राणों को जीतने का मतलब है। स्वामी जी, ऐसा भी है जैसे अगर ध्यान, जैसे मैं बताता हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ, ध्यान एक ही बार हुआ अभी तक कि जैसे मैं ध्यान में बैठा तो कुछ क्षणों के लिए जैसे श्वास बहुत कम, गति बहुत ज्यादा कम हो गई थी स्वामी जी। तो मुझे मतलब मैं डर गया था, मुझे लगा कि पता नहीं क्या हो गया, और एकदम से फिर मैं आंखें खोल ली। उसके बाद से स्वामी जी आज तक मेरा ध्यान नहीं लगा। वो मुझे नहीं पता था कि वो ध्यान मतलब कि एकाग्रता की स्थिति है। जब बहुत अच्छी एकाग्रता बनती है, यानी योग की दृष्टि से मैं अगर बोलूं तो क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, जो विक्षिप्त अवस्था होती है, विक्षिप्त अवस्था में भी अलग अलग वेराइटी हैं, अलग अलग स्तर हैं। तो विक्षिप्त अवस्था की बहुत अच्छे स्तर में जब व्यक्ति जाता है तो एकदम शांत, तृप्त, प्रसन्न, अच्छा लगने लगता है उसको, और शरीर बिल्कुल स्थिर रहता है, उसका मन इधर उधर नहीं भटक रहा होता है, बिल्कुल उसका मन एकाग्र हो रहा होता है। तो उसका जो प्राण है वो अपने आप कम हो जाता है,
श्वास प्रश्वास की गति अपने आप कम हो जाती है, तो बहुत कम प्राण लेने लगता है व्यक्ति। ऐसा लगता है जैसे कि सांस बंद तो नहीं हुआ, ऐसा लगने लगता है। तो डरना नहीं है ऐसी स्थिति में। डर गया था और उस दिन के बाद आज तक स्वामी जी ध्यान नहीं लगा। हाँ, तो वो स्थिति उत्पन्न नहीं हो पाई ना, कि कभी कभी लोगों के जीवन में कभी कभी अच्छा ध्यान कर लेते हैं, फिर उसको पकड़ के नहीं रख पाते हैं। उस अच्छे ध्यान के पीछे जो बहुत सारे कारण होते हैं उनको लगा नहीं पाते हैं, फिर हर रोज वैसा ध्यान नहीं कर पाते हैं। तो उसके पीछे यही कारण है, जो जिन कारणों से वो ध्यान अच्छा हुआ है उन कारणों को पकड़ के नहीं रखना, उनको ना समझ पाना, वो कौन से कारण है उस पर इन्वेस्टिगेशन ना करना, उसके लिए टाइम ना लगाना, ऐसे बहुत सारे कारण बनेंगे। उसको तो छोड़ दीजिएगा, पर डरना नहीं। ऐसी कभी स्थिति आती है, बहुत अच्छी स्थिति है। एक तो ध्यान के काल में आप जागरूक है, उस स्थिति में कोई जागरूकता नहीं है और किसी का लो बीपी होकर के कुछ परेशानी आ रही हो, तब वो अच्छी स्थिति मानो। मेडिकल की दृष्टि से वो नहीं कहना चाह रहा हूँ, मतलब मेडिकल की दृष्टि से भी अपने आप पर ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी मैं दूसरे ढंग से बोल रहा हूँ, ध्यान के कारण से, एकाग्रता के कारण से अगर उसके सांसें कम हो रहे हैं और बहुत काम की स्थिति हो रही है, तो वो अच्छी स्थिति है, उसको लेकर के नहीं डरना है। दोनों बातें बताइए कि मेडिकली व्यक्ति को सावधानी रहना है, लो बीपी के कारण से कुछ समस्या आ रही हो और नज़रअंदाज कर रहा है, ऐसा भी नहीं करना है। और ध्यान की दृष्टि से अगर अच्छी स्थिति बनती है तो उसको लेकर के नहीं डरना है। और मेडिकल की दृष्टि से यानी शारीरिक समस्या की दृष्टि से अगर कोई समस्या आ रहा है तो भी नहीं डरना, लेकिन वहाँ पर उसका इलाज करना है, ध्यानवान छोड़ देना उस समय। बाकी वो जो भी शारीरिक समस्या उसको पहले ठीक करना है, ध्यान तो बाद में भी हो जाएगा। जी स्वामी जी, बस स्वामी जी यही पूछते थे। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी महाराज। जी। कोविड का तो आपने इलाज बता दिया। जी जी कोविड की दवाई तो आज आपने बता दी स्वामी जी महाराज। हाँ जी, वैसे ही मर रहे हैं लोग, कोविड से तो बहुत कम मरे, वैसे ही मर रहे हैं लोग। देखिए, हम दूसरों के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, जैसा भी मर रहे हैं वो नहीं मरना चाहिए, वो अलग बात है। दोष हम अपना देखते हैं, दूसरों का नहीं देखें। अभी उन्होंने प्रश्न किया तो मैंने उसका समाधान किया है। हम किसी के ऊपर दोष आरोपण नहीं लगाना है, क्यों मर रहे हैं हमें जानकारी नहीं है। केवल जो सोच होता है या जो भी देखा जाता है उस पर हम निर्धारण नहीं कर सकते। हमने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, हमने कोई खोजबीन नहीं की है, हम किसी तथ्य पर नहीं गए, तो हम किसी के ऊपर कोई भी ऐसा स्टेटमेंट आंख मीच करके कभी किसी को नहीं देना चाहिए। स्टेटमेंट देना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होता है, सोच समझ करके देना होता है और पूरा इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है, आगे पीछे सब समझ करके अगर हम कोई स्टेटमेंट दें, पर वो ऐसा स्टेटमेंट होना चाहिए जो कि प्रमाणों से खरा उतरता हो और इस तरह का हो तो बोलना है, नहीं तो अपने आप को रोक करके हम अपने आप पर ध्यान देंगे तो हमारी जल्दी उन्नति होगी। जी ओम प्रणाम सर। जी, और किसी का कोई प्रश्न? नमस्ते स्वामी जी जी जी। जैसे इसने ये कहा कि जो प्राण, जल को प्राण कहा, ऐसे ही प्रसंगानुसार अन्न को भी प्राण कहा जाता है। जी जी। तो ऐसा मुझे लगा जैसे जैसा जैसा प्रसंग होता है, जिसकी प्रशंसा करनी होती है उसको जोड़ करके वैसा कह दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। वहाँ प्रसंग के अनुसार प्रमुखता, प्रधानता बढ़ती जाती है। जब पिता होता है तो पिता मुख्य होता है। पिता अब घर पे नहीं, कहीं गया हुआ है, अब कोई अचानक कोई गेस्ट आ गए और कोई भी ऐसी परिस्थिति है, अब कोई देखेगा तो उसका बेटा है, बेटा देखेगा, बेटा नहीं तो बेटी देखेंगी, बेटी नहीं है तो माँ देखेंगी, माँ नहीं है, बेटी नहीं है और कोई नहीं तो चाचा देखेगा। कोई ना कोई प्रमुख बनता जाएगा वहाँ पर सिचुएशन के अनुसार। तो ऐसा ही प्रसंग के अनुसार जिसकी प्रमुखता बतानी होती है, जिसको मुख्यता देनी होती है, जब तक उसकी प्रशंसा नहीं करोगी, उसकी मुख्यता नहीं दोगे, उसके महत्व को नहीं समझेंगे, उसके लाभों को नहीं समझेंगे, तो उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो बहुत सारी बातों को ध्यान में रख करके उसको उस रूप में प्रस्तुत किया जाता है। और ऐसा प्रस्तुत करना कोई असत्य नहीं है,
वो विषय के अनुसार, प्रसंग के अनुसार उनका उतना महत्व, उनकी मुख्यता और उनका वहाँ पर जो भी आप कह सकते वो सब कुछ है। हाँ जी, ठीक है जी। और कोई किसी का प्रश्न? क्या बात है, आज प्रश्न ही नहीं हो रहे आपके? जब समय नहीं होता है तो प्रश्न बहुत आते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। आप सब लोग ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने आप को सुरक्षित रखिएगा। जो भी सावधानियां आप ले ही रहे होंगे तो और अपने आप को ज़्यादा सावधानी रखिएगा, खाने में, पीने में, व्यायाम में, प्राणायाम में, और जो भी स्थितियां हैं हर पहलू से अपने आप को देखते हुए जहाँ कहीं कमी हो रही हो किसी भी क्षेत्र में, उस कमी को दूर करके अपने आप को सुरक्षित रखिएगा। जी स्वामी जी जी, मैं कोरोना के बारे में थोड़ा पूछूंगी जी। ये जो कोरोना से लोग जो मर रहे हैं जी, तो क्या ये अपनी उम्र भोगे बिना ही जा रहे? अगर ये ऐसे जा रहे हैं तो उनके लिए जन्म जो अगला है वो तैयार है? हाँ, क्यों नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा संसार है, भगवान बैठा इसी के लिए। तो अपनी उम्र को पूरा करके तो नहीं जा रहे हैं, तो बीच में ही जा रहे हैं ना। कोरोना आकर के रोग के कारण से, असावधानी करिए, जो भी कारण है जिसके कारण से जो भी जा रहे हैं, जिनको नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि ये जो शरीर जो मिला है ये पिछले जन्म के कर्मों के कारण से मिला है, तो वो कर्मों के फलों को पूरा भोगे बिना ही हम जा रहे हैं। तो वो कारण कोई भी हो तो हमें नहीं जाना चाहिए, फिर भी जा रहे हैं तो उनके कर्मों का फल बचा हुआ है, तो उस बचे हुए फल को भोगने के लिए उनको तो जन्म तो देगा ही है परमात्मा। वो कब देगा वो अलग बात है, पर इधर से जाएंगे तो उधर से उनके लिए तैयार है, लोग बहुत बैठे हैं। हाँ जी, उसकी चिंता नहीं करना, वो भगवान का विषय है कि हम कहीं नहीं जाने वाले, वापस आएंगे। हाँ, मतलब जाएंगे तो वापस आएंगे। ठीक है, किसी को 9 महीने लग सकते वापस आने में, किसी को कितना ही समय लग सकता है, वो तो अलग बात है। अगर मनुष्य योनि से अलग योनि में जाएंगे तो फिर उसका पता नहीं कितना किसको समय लगता है, किसी को महीना लग सकता है, किसी को 2 महीने लग सकते, किसी को 1 दिन भी लग सकता है, किसी को कितना ही समय, घंटों भी लग सकते हैं। बहुत आसान है जी दोबारा पैदा होना। धन्यवाद स्वामी जी जी जी। मतलब अनगिनत योनियां हैं, हमारी दृष्टि से असंख्य सा दिखने वाली इतनी योनियां हैं और इतने प्राणी हैं और अथाह आत्माएं हैं, और इधर हर किसी भी योनि में से मरते जा रहे हैं। तो भगवान इसी व्यवस्था में लगे हुए हैं कि मच्छर मर रहे हैं, मक्खी मर रहे हैं, चींटियां मर रही हैं, हम आते जाते हैं गाड़ियों में से या घर के अंदर आते हैं, बंद करते हैं, डोर्स बंद करते हैं, कर्टन्स जो है पर्दे हटाते हैं, कुछ भी करते हैं, कितने मरते हैं इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। हवा में से भी, हमारे मुंह से भी निकल रहे हैं, मर रहे हैं, हमारे अंदर जाके मर रहे हैं, पता नहीं कितने प्राणी मर रहे हैं, और तुरंत वो मरते जा रहे हैं, उनका हिसाब भी करते जा रहे परमात्मा। इसलिए कोई समस्या नहीं है कि मर गए तो क्या होगा मेरा, इसलिए कोई डरने की कोई बात नहीं है। सबका ठेका भगवान ने ले रखा है, सभी आत्माओं का ले रखा है, इसलिए परमात्मा सबका न्याय करेगा। इसलिए कभी अपने बारे में चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर मर जाऊं तो क्या होगा मेरा, कुछ नहीं होगा, जो होना हमारे कर्मों के आधार पर ही होगा जी। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं। सभी को नमस्ते।